कक्षा 9 के लिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको पोएम के बारे में बताया था, सप्रसंग व्याख्या के बारे में। सप्रसंग व्याख्या अभी तक आपके केवल 8वीं क्लास जो थी अब तक वहां तक हिंदी में आते थे, ये बता चुका हूं मैं। अब 9 से हफ्ते सप्रसंग व्याख्या चलती है अंग्रेजी विषय, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पोएम फर्स्ट जो थी द रोड नॉट टेकन, वह मार्ग जिसे हमने छोड़ दिया, उस पोएम का पहला स्टैंजा हमने पढ़ा था। और पहले स्टैंजा की हमने पहले कॉन्टेक्स्ट लिखा था, रेफरेंस लिखी थी, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखा था। अब आपके सामने उसका जो नीचे वाला भाग था मीनिंग में लिखा चुका हूं उसके एक्सप्लेशन। एक्सप्लेशन का मतलब होता है व्याख्या। उस 4-5 पंक्तियों की जो व्याख्या है वो इसमें होगी। वही उसमें था, एक व्यक्ति था या कवि था जो पीले पत्तियों वाले जंगल से गुजर रहा था, वह एक मार्ग में खड़ा हो गया, यानी एक स्थान से 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वो आज असमंजस में था कि मैं किस रास्ते में जाऊं, और वह अकेला यात्री होने के कारण दोनों रास्तों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। इसलिए वह वहीं पर लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, और खड़े होने के बाद वह उस रास्ते पर निश्चित नहीं कर पाया कि मैं दोनों में से किस रास्ते को चुनूं या चुनाव करूं इनका, तो किस रास्ते में मुझे जाना है। वो वहीं पर खड़ा रहा और एक मार्ग में वो देखता रहा जहां तक उस आखिरी छोर तक उस रास्ते ने अपना बेंड नहीं ले लिया या मोड़ नहीं गया और झाड़ियों में चुप नहीं गया वो रास्ता, जब तक वो देखता रहा। इस प्रकार की 4 पंक्तियां 5 पंक्तियां आपके बीच में स्टैंजा की थी, जो कि इस पोएम के लेखक रॉबर्ट ब्रुस्ट जो थे वो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया जाएगा। आपको रेफरेंस हमने बताई थी, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिखाया था द रोड नॉट टेकन, फिर कंपोज्ड बाय, पोएम का नाम लिखाया था कंपोजर किसके द्वारा रचित है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था, और कॉन्टेक्स्ट के बाद अब आपको नीचे लिखना, उसके बाद क्या लिखनी है, एक्सप्लेनेशन। ऐसे स्टैंजा चलेंगे आपके। एक्सप्लेनेशन अब आपको समझना है। देखिए एक्सप्लेनेशन जो होती है व्याख्या, उन्हीं चीजों की, उन्हीं बातों की आपके सामने व्याख्या की जाएगी जो पंक्ति वाइज आप देखते जाना। आपने जो ऊपर 4 पंक्तियां लिखी है उन पंक्तियों को देखना, और उन्हीं पंक्तियों से हमने ये पंक्तियां बनाई है। कहने का मतलब गद्य जो होता है उसकी व्याख्या लंबी चौड़ी करनी होती है, और इसी में भी इसी प्रकार से होता है। बस कुछ मीनिंगों का क्या होता है, जो समानार्थी मीनिंग होते हैं उनका यूज करना रहता है, बाकी वो कवई देखिए। एक्सप्लेन व्याख्या में द पोएट वाज पासिंग। पासिंग का मतलब क्या होता है, गुजरना। गुजरने का मतलब वहां से निकलना। द पोएट ने कवि वाज था पासिंग, गुजरना, थॉट ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जानते हो क्या होता है, जंगल। फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी कि द पोएट वाज पासिंग थॉट। थॉट का मतलब होता है पास से ही, ए फॉरेस्ट जंगल दैट वाज था येलो। येलो का मतलब होता है पीली। उससे पहले भी मैं बता चुका हूं कौन से जंगल, पीले पत्तियों वाले जंगल, क्योंकि बसंत ऋतु थी, शरद ऋतु थी, इसलिए पत्तियां जो थी वो पीली पड़ गई थी और बाकी नीचे जमीन पर भी आ रही थी, इसलिए उस जंगल को क्या संज्ञा दी गई है, पीले पत्तियों वाले जंगल से। तो द पोएट यानी कवि वाज पासिंग एंड गुजरना थॉट ए फॉरेस्ट, जंगल से, दैट वाज जो कि था येलो यानी पीले पत्तियों वाले जंगल से कभी गुजर रहा था। बिकॉज क्योंकि ऑफ द एंटम, AUTUMN, एंटम का मतलब होता है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु होता है इसका मतलब, शरद भी कह सकते हैं और बसंत भी कहते हैं, शरद ऋतु। बिकॉज क्योंकि ऑफ द एंटम से सीजन, सीजन का मतलब होता है ऋतु। ऋतु फुल स्टॉप लग चुका है। इस पंक्ति का अर्थ आप समझना कि द पोएट वाज पासिंग थॉट ए फॉरेस्ट दैट वाज येलो बिकॉज ऑफ द एंथम सीजन, यानी कि पीले पत्तियों, कवि जो था वह पीले पत्तियों वाले जंगल में शरद ऋतु होने के कारण उस रास्ते से वह गुजर रहा था। देयर एट सम प्लेस, सब में कुछ प्लेस है, स्थान। देर वहां एट सम प्लेस, वहां एक कुछ स्थान, ही फाउंड एंड पाया, उसने वहां पर कुछ स्थान पाया। दैट द रोड डिवाइडेड, बटा हुआ था इनटू 2 का मतलब 2। उसने वहां पर कुछ स्थान पाया जो 2 दिशाओं में जा रहा था, या जो सड़क पाई, रोड, उसने वो ऐसे वहां पर ऐसे रोड पाया या सड़क पाई जो 2 रास्तों पर जा रही थी। बीइंग अलोन, अकेला, वो अकेला था, वह तो अकेला था, लेकिन उसने उस जंगल में 2 रास्ते पाए जो जा रहे थे। बीइंग अलोन, अलोन का मतलब था अकेला। ही कुड नॉट ट्रेवल, कोई यात्रा नहीं कर सकता। ऑन बोथ, दोनों पर
द रोड से सड़क पर, वह दोनों रास्तों पर अकेला होने के कारण वह दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता एट द सेम टाइम। इन उसी समय, सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय एक ही स्थान से दो रास्ते जो जा रहे थे और अकेला व्यक्ति होने के कारण वह उसी टाइम पर दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता था। Having been unable to decide, निश्चय करना, निश्चित, डिसाइड क्या होता है निश्चय करना, on which way रास्ता he should go first, फर्स्ट का मतलब पहले, वह निश्चित नहीं कर पा रहा था और जो असमंजस में था कि वह पहले कौन से रास्ते पर जाए, वह कौन सा रास्ते का चुनाव करे कि मैं कौन से रास्ते इस पे जाऊं या इस पे जाऊं, वह चुन नहीं पा रहा था। पहले पहले हम मुझे कहाँ जाना है। Here kept on standing, वह खड़ा रहा, वह उस बिंदु पर खड़ा रहा जहां से दोनों रास्ते एक दूसरे से विपरीत जा रहे थे। स्टैंडिंग खड़ा रहा देयर फॉर ए लॉन्ग, वह लंबे समय तक वहीं पर उस बिंदु पर ही खड़ा रहा। ही लुक, उसने देखा एट वंस रोड कि एक रास्ता, एक सड़क, एक मार्ग जो है एज फार दूर एज ही कुड, वह उस बिंदु पर खड़ा हुआ देखता रहा कि ये जो रास्ता जा रहा है वह लंबी दूरी तक जा रहा था। और जाने के बाद जो है ही लुक, उसने देखता रहा इट अप टू द प्लेस स्थान वेयर इट बेंड मुड़ना इन द बुशेस, बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां, जो छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां होती है वो, यानी वो जब तक देखता रहा जब तक कि वो रास्ता झाड़ियों में जाकर मोड़ नहीं गया। इस प्रकार से आपके भैया बहनों कक्षा 9 के लिए एक्सप्लेन है। आप इसको बकायदा बढ़िया लिखना और लिखकर फिर मेरे स्पीच को फिर से सुनना। पंक्ति वाइज मैंने इसमें दी गई है, बहुत ही अच्छा मैंने इसमें दिया है, आपको घबराना नहीं है। जो मैं बोलता रहता हूँ, जहां पर मैं बोलता हूँ उसको समझना है। द पोएट, कवि, वाज था, पासिंग गुजरना, थॉट ए फॉरेस्ट एंड जंगल दैट वाज येलो एंड पीले बिकॉज क्योंकि ऑफ द एथन से होता है शरद ऋतु, सीजन का मतलब होता है ऋतु, यानी कि कवि जो था वो पीले पत्तियों वाले जंगल से शरद ऋतु होने के कारण वो वहां से गुजर रहा था, इस शरद ऋतु में वहां से गुजर रहा था। तो देयर एट सम प्लेस ही फाउंड दैट द रोड डिवाइडेड इनटू टू, और उसने वहां पर क्या देखा, क्या पाया, उसने वहां पर दो रास्ते पाए। जो बीइंग अलोन, और वह तो अकेला था, ही कुड नॉट ट्रेवल, वह यात्रा नहीं कर सकता था ऑन बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में वह दोनों रास्तों पर वह यात्रा नहीं कर सकता था। हैविंग बीन अनएबल टू डिसाइड ऑन विच वे ही शुड गो फर्स्ट, और वह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं सबसे पहले कौन से रास्ते पर जाऊं। और ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी वह लंबे समय तक वहीं पर खड़ा रहा। और he looked at one road as far as he could, और वह उस रास्ते को दूरी दूरी तक देखता रहा। He looked at it up to the place where it bent in the bushes, और वह जब तक देखता रहा जब तक कि वह रास्ता जाकर मोड़ नहीं गया। ठीक है भैया बहनों, ये आज की एक्सप्लेन थी जो आज का काम आपको करना रहेगा। धन्यवाद।